भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के सबसे बड़े हरीफ चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग दे रहे हैं। निकी हेली ने ट्रंप प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और अमेरिका के टाइज को बैक ऑन ट्रैक किया जाए। ये बहुत हो गया। A top Chinese diplomat Wang Yi is in New Delhi for a 2-day visit. कल नरेंद्र मोदी की चीनी वजीर खारजा वांग यी से तकरीबन 3 साल बाद पहली मुलाकात हुई। हेली ने साफ कहा भारत अमेरिका संबंधों को तुरंत पटरी पर लाना होगा। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को इसलिए हुआ कि वहाँ पर महंगाई बढ़ गई है और वहाँ पर जो है मज़ारे शुरू हो गए हैं। उनकी जो है अपनी मईशत जो है वो बैठ गई है। जो मेड इन अमेरिका की बात की जा रही थी वो वहाँ फौरी तौर पर नहीं हो सकना था, ना हुआ है। भारत और चीन के दरमियान तकरीबन 5 साल बाद बराह रास्त परवाजें भी दोबारा शुरू करने, सरहदी मामलात हल करने और बाहिमी तिजारत बढ़ाने पर भी इत्तफाक हो गया है। चाइना और भारत जो है वो यकीनन साथ में ना सिर्फ ये कि काम कर रहे हैं, उनकी अपने डिफरेंसेस जो हैं चाहे बॉर्डर को लेकर हो या कोई से भी, उसको भी वो सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है उसको कहां पर वो अपने आप को स्टैंड करता है। India and Russia reaffirming common interest in strengthening economic ties. जबकि इस माह के आखिर में नरेंद्र मोदी चीन का दौरा भी करने वाले हैं। एक तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि अगर भारत के किसी के साथ टर्म्स अच्छे हो जाते हैं तो हमारे खराब क्यों हो जाते हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये निकी हेली की एक बड़ी वार्निंग है, बड़ी चेतावनी है कि इससे पहले कि भारत और चाइना एक साथ खड़े हो जाएं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर अपने ही घर में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं की पार्टी रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को बेहद गलत और चिंतापूर्ण बताया है। हेली ने भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी में दरार को वाशिंगटन की ओर से एक बड़ी भूल बताया। संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने कहा है कि अमेरिका की सर्वोच्च प्राथमिकता भारत अमेरिका संबंधों को फिर से पटरी पर लाना होना चाहिए। साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच सीधी मुलाकात का आह्वान किया है। बुधवार को प्रकाशित न्यूज वीक के एक लेख में निकी हेली ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत अमेरिका संबंधों में कोई भी दरार चीन को भारत के करीब लाने और वाशिंगटन को दूर करने का मौका देगी। निकी ने आगे कहा कि चीन का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों को साथ आना ही होगा। निकी हेली ने कहा कि चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। भारत को पड़ोसी मुल्क के सामने आर्थिक और सैन्य दोनों ही रूपों में मजबूती से खड़ा करने में मदद करना अमेरिका के हितों की पूर्ति करेगा। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जो निकी हेली है उन्होंने क्या कहा है। निकी हेली जो है उन्होंने ये कहा है कि जो कि ट्रंप की रिपब्लिकन कोलीग है, हाँ, ऐसा नहीं है कि वो ट्रंप के खिलाफ है। निकी हेली ट्रंप की कोलीग है। वो उन्होंने कहा है गेट यूएस इंडिया टाइज बैक ऑन ट्रैक। अच्छा, और ये कहा जा रहा है कि ये निकी हेली की एक बड़ी वार्निंग है, बड़ी चेतावनी है कि इससे पहले कि भारत और चाइना एक साथ खड़े हो जाएं शोल्डर टू शोल्डर, तो बेहतर होगा कि भारत के साथ जो टाइज हैं उनको दोबारा बैक ट्रैक कर लिया जाए, यानी कि जो बैक ट्रैक हो चुके हैं उनको दोबारा ट्रैक पर ले आया जाए। अच्छा, इसमें कहा है कि इंडिया मस्ट बी, हेली क्या कहती हैं, इंडिया मस्ट बी ट्रीटेड लाइक द प्राइज्ड फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर। आप जरा सुनिए कि उन्होंने क्या, जो उनकी वोकैबुलरी है वो क्या है। वो कह रही है कि इंडिया मस्ट बी ट्रीटेड लाइक द प्राइज्ड फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर, दैट इट इज नॉट एन एडवर्सरी लाइक चाइना which has thus far avoided sanctions for its Russian oil purchases despite being one of Moscow's largest customers. उनका कहना है कि भाई जो चीन है वो तो लार्जेस्ट कस्टमर है रशिया के तेल का, रूस के तेल का, तो फिर जो भारत है उसके ऊपर इतनी ज्यादा सख्ती क्यों की जा रही है। और उन्होंने जो एक इसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो उनकी वर्डिंग है वो आप ये देखिए, लाइक प्राइज्ड फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर, ये उन्होंने कहा है। अब मुझे लगता है कि ट्रंप विल एंग्री विद निकी हेली। मैं ये देख सकती हूँ फ्यूचर प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी एंग्री विद निकी हेली कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और तुम जो हो वो भारत का साथ दे रही हो। अब देखिए निकी हेली का ताल्लुक जो है वो अमेरिकन है, ठीक है। ये जो हम बात करते हैं ना जी कि भारतीय नजाद और जो है वो इंडियन अमेरिकन या पाकिस्तानी अमेरिकन मुस्लिम जो भी करते हैं, इसमें ये बात याद रखा करें कि आप तो जो भी है वो है तो अमेरिकन ही ना, और फिर वो रिपब्लिकन है।
अच्छा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो कि फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस भी हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, उनके काफ़ी डेजिग्नेशन भी रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा टाइज बिटवीन वाशिंगटन एंड न्यू दिल्ली आर नियर ए ब्रेकिंग पॉइंट। भारत और अमेरिका के जो टाइज हैं वो ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं एंड क्रिटिकल टू गेट द रिलेशंस बैक ऑन ट्रैक। अगर जो है अमेरिका ये उम्मीद रखता है कि चाइना जो है वो उसके जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं वो देख लें, यानी चीन के ग्लोबल एम्बिशन देख लें कि चीन क्या अपने हैं, और उसके बीच में जो है आप अगर भारत पे इतनी को लगा रहे हैं, तो ये बात क्यों कही गई? ये बात इसलिए कही गई है कि अब भारत और चीन जो है वो एक साथ खड़े हो गए। आप देखिए इसके अंदर कहा जा रहा है कि बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, बिग ब्रेक थ्रू भारत और चीन के बीच हुआ, जो अभी उनकी टॉक्स चल रही है। चाइना और भारत के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये देखकर तो यकीनन पाकिस्तान में भी खलबली होगी और सोचा यही जा रहा होगा कि अब क्या होगा और किस तरह से होगा, क्योंकि चाइना और भारत जो है वो यकीनन साथ में ना सिर्फ ये कि काम कर रहे हैं, उनकी अपने डिफरेंसेस जो हैं चाहे बॉर्डर को लेकर हो या कोई से भी, उसको भी वो सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है उसको कहाँ पर वो अपने आप को स्टैंड करता है या पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेगा, इस तरफ देखने की बहुत सख्त जरूरत है। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि अगर भारत के किसी के साथ टर्म्स अच्छे हो जाते हैं तो हमारे खराब क्यों हो जाते हैं, को जो है हम बर्दाश्त करते हुए चलते चले आ रहे हैं, लेकिन अक्ल हम फिर भी नहीं पकड़ रहे। होना तो ये चाहिए कि अगर चाइना के टर्म्स जो है वो भारत से अच्छे हो रहे हैं तो हमारे साथ भी अच्छे रहें और हमें इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर भारत के किसी भी कंट्री से टर्म्स खराब हो जाएं तो उस पर हमें फौरी तौर पे लड्डू नहीं बांटने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ यही होता है और शायद यही आदत हमें 78 ईयर से पड़ी हुई है। शायद इसी वजह से हम जो है वो ठीक हो नहीं पा रहे, अपने आप को आगे की तरफ ले जा नहीं पा रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर भी डिफरेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें यकीनन सिक्योरिटी को लेकर भी बात की जाएगी कि जो चाइनीज यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, जो चाइनीज वर्कर्स आते हैं, चाइनीज इंजीनियर्स आते हैं, उनके बारे में भी बात की जाएगी। और उसके साथ साथ चाइना के साथ जो बिजनेस करने की बात की जा रही है या जो बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी, उसमें क्या बेहतरी आ सकती है, उस पर भी पाकिस्तान जो है बात करने की कोशिश करेगा या बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को ठीक करना चाहिए। कब तक हम ये मांगे तांगे कि उस पर गुजारा करेंगे? आज भी टीवी चैनल पे PMLN के एक लीडर जो है वो ये बात कर रहे थे कि जी फ्लड के बाद हमें कई लोगों ने पैसा देने की कोशिश की है, कई लोगों ने हमें कहा है, कई कंट्रीज ने कि जी हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मना कर दिया। उन्होंने हमें पैसे नहीं चाहिए। मतलब ये कैसे हो सकता है? मुझे तो ये सुनकर ही कुछ अजीब सा लगा। मतलब ये तो अजीब सी बात है कि ऐसा कैसे कि हमें कोई कंट्री कहे कि जी आपके यहाँ फ्लड आया है, आप फंड ले लें, और हम कहे नहीं नहीं हमारे पास तो बड़े फंड्स हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक बार इखलाकन कहा जाता है ना, कोई आता है तो गिफ्ट लेकर आता